परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज़ को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी के बाद सभी आईपीएल टीमों ने अगले सत्र के लिए अपनी टीम बना ली है। इस मेगा नीलामी में भारत समेत विभिन्न देशों के कुल 577 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इस सूची में कई बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी शामिल थे। जेद्दा में 2 दिन तक चले इस नीलामी में एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटर की बोली नहीं लग सकी। बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के बीच में बड़ा गम और गुस्सा है और ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया है कि बायकॉट आईपीएल फॉरएवर। और ये बताया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की तरफ से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमेशा के लिए आईपीएल से बायकॉट करना चाहिए। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजमी बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख हमारे 5,000 काफी है। ये छोटी सोच के लोग हैं, तो अभी ये छोटी जहनीत के लोग हैं। आईपीएल में जो करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखें कि 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती है बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते हैं। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को। इस दफा आईपीएल फ्रेंचाइजीज ऑनर्स ने टर्बो लगा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है बहुत जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक मैं कहता हूं कि अफसोस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। और दोस्तों आपको बता दूं कि बांग्लादेश के प्लेयर, एक भी प्लेयर आईपीएल 2025 के ऑप्शन में बिके नहीं। जी हां, ये एक लेटेस्ट न्यूज है और इस पे पाकिस्तानी मीडिया का रो बुरा हाल है, क्योंकि उनका ये कहना है 2008 के बाद से किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं है। अब लिहाजा अब 2025 में एक भी बांग्लादेशी प्लेयर अब खेलते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि 2024 में हुए हमले को लेकर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सरकार ने इन लोगों को बोला है, यानी ओनरों को बोला है कि एक भी बांग्लादेशी प्लेयरों को पिक न किया जाए। और ऐसा ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि गवर्नमेंट ने बोला स्पेशली कि इनको पिक ना करें और इनको अनसोल्ड रहने दें। तकरीबन 12 से ज्यादा प्लेयर जो हैं बांग्लादेश के प्लेयर, उन्होंने रजिस्टर कराया था, जो कि अनसोल्ड हुए हैं बांग्लादेश के इंडियन प्रीमियर लीग के लिए। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज़ को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आईसीसी ने एक मीटिंग जो है इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलवाई है। पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। इस पे हम करेंगे लास्ट में बात। उससे पहले कांग्रेचुलेशन इंडिया एंड अफगानिस्तान को। दोस्तों टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी ने जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे टॉप पे रख दिया है और ओडीआई के सबसे फर्स्ट पर जो है बॉलर्स में राशिद खान का नाम आया है। ओडीआई में शाहीन शाह अफरीदी को सेकंड नंबर पर धकेलकर आईसीसी ने राशिद खान को पहले नंबर पर और
टेस्ट मैच में जो है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को दूसरे नंबर पर लाकर जसप्रीत बुमराह पहले रैंकिंग पर आ गए हैं। अफगानिस्तान और इंडिया को कांग्रेचुलेशन, स्पेशली क्रिकेट फैंस को, कि जसप्रीत बुमराह वाकई में डिजर्व करते हैं। वो किसी भी फॉर्मेट में हो, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग लाजवाब और कमाल की बॉलिंग है। लेकिन राशिद खान का ओडीआई में भी जो है पहले नंबर पर आना दोस्तों, ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की हालत बड़ी पुस पड़ी हुई है और शाहीन शाह अफरीदी जो है अपनी गलत बॉलिंग की वजह से कंटिन्यू जो उसकी बॉलिंग लाइनअप खराब होती जा रही है, वो आ गया है दूसरे नंबर पर। अब करते हैं दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी की। नहीं है टैलेंट हमारे प्लेयर्स के पास टैलेंट नहीं। कहां पर आ रही है यार, अजीब बातें कर रही हैं। आपकी सारी जिंदगी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप तब नहीं बोली तो क्या उस वक्त? तब तो मैं थी नहीं यहाँ पर। कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है। दोस्तों दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान का तो आपको पता है ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। मुझे याद है ये शायद 2020-21 की बात है, जब आईपीएल चल रहा था और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी, इससे पहले भी होता था, पाकिस्तान क्रिकेटर ज़ाहिर नहीं थे, मगर ये 20-21 वाला टाइम पीरियड वो था जब बहुत बात होती थी कि दुनिया के बेस्ट बॉलर आईपीएल खेल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग का काफ़ी तूती बोल रहा था। आप उठा के देख लीजिए 2020 वाला जो स्पैन, जो पूरा टाइम गुजरा हुआ है, उसके अंदर हारिस रऊफ की विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम के अंदर, हारिस रऊफ के, और मतलब आते थे और ब्रेक थ्रू पाकिस्तान टीम को दिलाते थे। बड़ा ज़बरदस्त टाइम पीरियड उसका 2020-21 वाला गुजरा है। फिर शाहीन आए, उनका एक अच्छा था, इंडियन बहुत उनकी तारीफ करते थे। उस वक्त ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान के जो अच्छे बॉलर हैं वर्ल्ड के, मतलब उनमें पाकिस्तानी बॉलर का शुमार होता है, वो तो आईपीएल खेल नहीं रहे। इस बार शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि था तो था कि एक लंबे टाइम पीरियड से आईपीएल में पाकिस्तान क्रिकेटर नहीं खेले, मगर इस बार कोई बात भी नहीं हुई है। होता है ना कि यार एक दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, वो नहीं खेल रहे आईपीएल के अंदर, ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान के हैं बट वो खेल नहीं रहे हैं, उसके ऊपर एक बात होनी चाहिए, वो नहीं हुई। क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस तरह से गुजरी पिछले चंद वर्षों के अंदर कि अब इसके ऊपर पाकिस्तानी फैन भी चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरी रही बांग्लादेश की, आप इसको पोलिटिकल समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि शायद पोलिटिकल कनेक्शन है, बट मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि पोलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको अच्छा, अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। इंडियंस जो हैं इतने फटू क्यों हैं, इंडियन जो है वो इतने डरपोक क्यों है कि वो अपने हमारे क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए डरते हैं। वो आते हुए यहाँ पे बयानबाजी करें ना भाई, हमारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं ना कि इंडिया को आना चाहिए, बोले ना चैंपियंस ट्रॉफी पे क्यों नहीं जा रही। वसीम अकरम साहब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कमेंट्री कर रहे हैं, तो फिर उनका प्रोफेशन है। अच्छा, तो फिर हमारा क्या प्रोफेशन है? नहीं, ये बात ना करें आप, ये उनका प्रोफेशन है। वसीम अकरम कमेंटेटर हैं, कमेंट्री करते हैं, उनको जो मर्जी हायर करेगा वो इथोपिया भी जाएंगे कमेंट्री करने, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके नहीं करते आगे लोग जब चैंपियंस ट्रॉफी पे या वर्ल्ड कप में कोई मैच होता है तो उनके आगे नहीं करते कमेंटेटर। क्या कोई भारतीय उनकी आवाज को म्यूट कर देता है कि ये पाकिस्तान से है तो ये भारत की बात नहीं कर सकते? उनको चुभ रही होगी ये वाली बात भी कि भाई वसीम अकरम क्यों आ रहा है, पर तुम्हें उनको ट्रोल किया जा। बांग्लादेशी प्लेयर, उनको एक भी मैच पाकिस्तान से जीतने के बाद से कोई भी टीम उनको किसी भी टीम से हार का सामना करना पड़ा है, उनको जीत का सामना नहीं करना पड़ा है। इसी वजह से किसी भी कोई भी प्लेयर, उनके बांग्लादेशी प्लेयर फॉर्म में नहीं है और अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। इसी वजह से आईपीएल के ऑक्शन में उनको अनसोल्ड रहना पड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा।